मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश के एक गांव में हुआ था। बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव देखने वाले अंबेडकर ने विषम परिस्थितियों में पढ़ाई शुरू की थी। इतना ही नहीं, बाबा साहब को स्कूल में काफ़ी भेदभाव झेलना पड़ा था। बहुजन समाज के उत्थान और उन्हें जागरूक करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अहम योगदान अतुल्य है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष और सफलता की एक ऐसी अद्भुत मिसाल है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 130वां जन्मदिन मनाया जाएगा, जो कि पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पिछली बार की लॉकडाउन को देखते हुए भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया था। पिछली बार कोरोना को देखते हुए सभी से अपने घरों में रहकर बाबा साहब को स्मरण करने की अपील की गई थी। बहरहाल आपको बताते चले कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड समेत 100 से ज़्यादा देशों में हर साल बाबा साहब को याद कर उनकी जयंती मनाई जाती है। पिछली साल बाबा साहब की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संदेश दिया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। हमारे संविधान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर न्याय व समता पर आधारित समाज के लिए सदा प्रयत्नशील रहें। आइए हम सब उनके महान व्यक्तित्व और जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लें। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि 1 अप्रैल 2021 को ब्रिटिश कोलंबिया सरकार कनाडा ने 14 अप्रैल 2021 को, जिस दिन बाबा साहेब की जयंती है, उस दिन के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। यहाँ पर अब डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर की जयंती को अंबेडकर समानता दिवस के नाम से जाना जाएगा। इस खबर के प्राप्त होते ही भारत में अंबेडकरवादी, अंबेडकर के डायस्पोरा संरक्षक, उनके मानने वाले के बीच में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ आई है। शिक्षा, अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान और सामाजिक न्याय में अंबेडकर का योगदान उल्लेखनीय है और इसके परिणाम स्वरूप वे एक वैश्विक आइकन के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। सिटी ऑफ बम्बई में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को स्वीकार किया था और पिछले साल बम्बई में 14 अप्रैल 2020 को समानता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। वहीं मनीष, जो वैंकूवर में कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनका कहना है कि अंबेडकर भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार हैं। वह न्याय और समानता के आधार पर एक समाज के लिए प्रयास किया। सामाजिक न्याय के चैंपियन को हमेशा वंचितों और दलितों की मुक्ति के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उनके विचार और आदर्श लाखों लोगों को शक्ति देते रहे हैं। इसलिए अब 14 अप्रैल को बाबा साहब के जयंती के मौके पर अंबेडकर समानता दिवस मना के उनकी 130वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको बताते चले कि कनाडा की महिला सशक्तिकरण समिति के चेतना एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजीत बैंस बीसी सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की 130वीं जयंती पर समानता दिवस घोषित करने के फैसले से बहुत खुश थे। सरे में बीसी के पूर्व विधायक और सामाजिक नेता डेव डायर ने भी 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में घोषित करने के लिए बीसी सरकार की सराहना की है और उनके सहयोगियों को डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को उजागर करने के लिए बहुत सारा बधाई भी दी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े धूमधाम से बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन से जुड़े लोग भी दुनिया भर से यहां पहुंच के उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वहीं आपको बताते चले कि 2018 में डॉक्टर अंबेडकर की 127वीं जयंती के लिए संयुक्त राष्ट्र में आयोजित
एक विशेष कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी एचिम स्टीन ने डॉक्टर अंबेडकर के निर्बाध प्रयासों के रूप में उल्लेख किया कि बहिष्कृत समूहों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अग्रणी बनाया बाबा साहेब अंबेडकर ने। दुनिया में और समानता और सामाजिक न्याय के बारे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि संयुक्त राष्ट्र के 2030 के विकास के एजेंडे में महत्वाकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करती है। बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए कितना कुछ किया है और पूरी दुनिया में उन्हें लोग कितना चाहते हैं, अगर मैं लगातार बताना भी जारी रखूं तो ये वीडियो शायद कभी खत्म ही नहीं होगा। अलविदा लेने का समय आ गया, लेकिन जाते जाते यही कहूंगा कि बाबा साहब की जयंती पर उन्हें याद कीजिए, जश्न मनाइए, क्योंकि वो ना होते तो शायद हमें और आपको बोलने का, पढ़ने का, यहां तक सोचने तक का अधिकार नहीं होता। जय भीम, जय संविधान। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।